मैं आप लोगों के समक्ष अपने बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे बारे में आप जैसे ही जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आपको इस समाज में हो रही घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। यह जो समाज है, इस समाज में ऐसे ऐसे दुष्चरित्र लोग रहते हैं। शायद मुझे यकीन नहीं था, मुझे भरोसा नहीं था, मैं ही गलत बन गया। मैंने उन पे विश्वास किया जिन पे गंदी नाली का कीड़ा भी विश्वास न करे। उस गंदगी के कीटाणुओं से हमारी संपर्क हुई, जिसने हमें दर दर भटकने के लिए और मरने के लिए छोड़ा। मेरे जीवन को इस कदर रौंदा गया और बर्बाद किया गया, जिससे शायद मानवता शर्मसार हो जाए। आज हमारी दयनीय स्थिति इस स्तर पर पहुंची है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अब आप बताइए कि हत्या कोई और करता है, लूटता कोई और है, और वैसे स्थिति में मुझे फंसाने का प्रयास किया गया और मैं फंस न जाऊं, मुझे मार दिया जाए, इससे बचने के लिए मुझे पैसा देना पड़ता। मैं उस गंदी नाली के कीड़ों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसने इस मानवता को शर्मसार करके रखा है। मेरे कहानी से आपको पता चलेगा कि हर बाजार में जो लूट हो रही है, जो चोरी हो रही है, जो मार हो रही है, उसका सृजनकर्ता एक हिजड़ा है। उस हिजड़ा के बारे में आपको भली भांति जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुझे वो मारने के लिए लगभग 17 बार प्लान किया है और हर बार असफल रहा। मेरी फील्ड पटना, कोलकाता और दिल्ली रही। जर्नलिज्म में हमारी एक अलग अपनी पहचान थी। दोस्तों, सोशल मीडिया से पहले हमने अपना पहचान बना लिया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार थी और उस समय आसाराम बापू का न्यूज चल रहा था, उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा हम ले चुके थे। उसी समय कांग्रेस का ही एक सचिव पर उत्तराखंड के एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाया था बलात्कार का, मुझे याद है। और उस समय हमने त्यागपत्र दे दिया था और छोड़कर मैं घर वापस आया। मैं घर वापस आकर के मेरे कुछ मित्रों ने मुझे सलाह दिया कि घर पर जो आप बैठे हैं, घर पर बैठने से अच्छा है आप स्कूल का संचालन करिए, कुछ बच्चों को पढ़ाइए। मैंने प्रारंभ किया और बच्चे देखते देखते बढ़ते चले गए। हमारी सोच बदल गई। हमने सोचा कि अच्छा है लिटरेट करना, अगर हम प्रेस करते हैं, किसी को शिक्षा देते हैं, तो इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता है। दोस्तों, मेरी मंशा थी, मेरी नीयत साफ थी। हमने लोगों की सेवा करना प्रारंभ किया। उन गरीब बच्चों को बिना फी का पढ़ाना शुरू किया, जो कभी इस स्कूल से उस स्कूल भागा करते थे। उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे पढ़ाने के लिए। वैसे बच्चों को लेकर के जब मैं अपना विद्यालय का शुरुआत किया, हमारी विद्यालय चल पड़ी और देखते देखते अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होने लगी। हालांकि किसी से जबरन कभी फी नहीं मांगा गया और न फी के लिए कभी किसी को मैंने निकाला। मेरे यहां कोई यूनिफॉर्म का व्यवस्था नहीं था। मैं यही जानता था कि मैं इसी समाज से गाय भैंस चरा करके
और पढ़ करके भारत के बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों से पढ़ाई मैंने किया। तो इन बच्चों को यूनिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें पढ़ने के लिए बस प्रेरित करना है और इन्हें पढ़ाना है। कपड़ा कोई भी हो, मकान कोई भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें पढ़ाना जरूरी है। दोस्तों, मैंने अपना सब कुछ समझ लिया कि बच्चों को शिक्षा देना और उन्हीं के साथ अपने जीवन यापन करना ही सबसे बेहतर लाइफ है। अब इससे बेहतर कोई लाइफ हो ही नहीं सकता। और इसी बात को समझकर हमने अपना कार्य प्रारंभ किया। चलिए, ज्यादा वीडियो लंबी होगी, इसलिए मैं उस पॉइंट पे आता हूं जिस पॉइंट पे आना जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद से हुआ कि आपने देखा होगा कि अचानक कॉल आया और इसी बीच में आ गई लॉकडाउन। दोस्तों, इधर लॉकडाउन की शुरुआत और गंदी नाली के कीड़ों से हमारा संपर्क बैठना शुरू किया। गंदी नाली का कीड़ा हम इसलिए कह रहे हैं कि आगे चल करके हम बताएंगे उनकी कहानी। अब आप उस चीज को जानेंगे जिसे आपको जानना था। बहुत लोगों के मन में यह बात अभी भी घूम रहा है कि हमने जो पहले वीडियो बना रहे थे, हमने सारे वीडियोस को डिलीट क्यों किया। दोस्तों, मैं भी देखना चाहता था कि मेरा पैसा ये लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मेरे प्रॉपर्टी संपत्ति ये लोग लौटा रहे हैं कि नहीं लौटा रहे हैं। शायद इस सृष्टि को मंजूर नहीं था कि ये लोग आसानी से हमारे पैसे रिटर्न कर दें और हम शांत हो जाएं। शायद सृष्टि को यह मंजूर नहीं है कि इस बात को दबा करके ही रखा जाए। मेरे ख्याल से सृष्टि को यह जरूर मंजूर है कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे खुलकर सामने आना होगा और लड़ना होगा। इस लड़ाई को लड़ना होगा। मेरे बारे में लोगों को जानकारी देना मेरा ही कर्तव्य है और मेरे जानकारी देने में शायद हजारों लोगों की जिंदगियां बच जाएं। वे लोग जो आत्महत्या करते हैं इन गंदी नाली के कीड़ों के संपर्क में आने की वजह से। मुझे बचाना है, मुझे लड़ाई लड़नी है, लेकिन बस सहयोग आप सबकी चाहिए। आप यदि वास्तव में अपने ही पिता के संतान हैं, अपने ही मां के संतान हैं, तो आप मेरी मदद करिएगा। मेरे ही सिम से कैसे फर्जीवाड़ा किया गया है, मेरे ही चेकबुक लेकर के और हमारे ही साथ आपको रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा, सुनाऊंगा कि मैं उस चेक को, उस सिम को बार बार मांग रहा हूं कि मेरा वापस कर दीजिए, और उसी से फर्जीवाड़ा किया गया है। सैकड़ों ऐसे चेक की कहानी आएगी, ऐसे लोगों की हत्या की कहानी आएगी सामने। हत्या किसी ने किया, नाम किसी और का चल रहा है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मुझे भी पता है कानून क्या होता है, कानून क्या चीज है, लेकिन खैर उधर नहीं जाना है। चलिए, तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हो गई। हम अपने जीवन की उस कहानी को आप लोगों के सामने रखने का प्रयत्न करने जा रहे हैं, जिसे बताना, सुनाना
प्रमुखतया बहुत जरूरी है। और इस इलेक्शन में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे लोग इस समाज में रहते हैं। क्या सिर्फ नेता ही भ्रष्ट हैं? क्या आप जानते हैं कि चोर चोर है तो वही चोर है? नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। इस सृष्टि को चाहिए ऐसे लोगों का सपोर्ट जो सच्चाई को बखूबी लड़े और सच्चाई को सामने लाए। मैं जिस लड़ाई को दोस्तों शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, शायद यह लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। एक शब्द ही मैं बता रहा हूं कि जिस लड़ाई को मैं लड़ने जा रहा हूं उस लड़ाई में मेरे और मेरे परिवार की हत्या करने की साजिश रची गई है। मुझे मेरे बातों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को शेयर करना होगा और आप वास्तव में एक इंसान है तो इंसान होने की नाते आप हमारी मदद करेंगे। मैं उस कहानी को आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं जिस कहानी की वजह से हमारी सारी प्रॉपर्टी हड़पी गई है। हमारी सिर्फ पर्सनल ही बात नहीं है, हमारे ऊपर कितनी कर्ज है, कैसे कैसे हमसे पैसा लूटा गया, छीना गया, हमारी गाड़ियां कैसे छीन ली गई, हमारे सारे जमीन जायदाद हमसे हड़प लिए गए। अब बताइए उस चीज को मैं कैसे और कब तक बर्दाश्त करूं? मैं कब तक छुपा कर रहूं कि एक लड़का जिसका दिमाग इतना तेज कैसे चल गया, उसका पूरा परिवार मिलकर के जगह जगह चोरी करता है, डकैती करता है, लोगों को लूटता है, मारता है, और एक ऐसा हिजड़ा जो उसको पोषित करता है। एक ऐसा हिजड़ा का कहानी है दोस्तों जो पूरे समाज को गंदगी से सराबोर करके रखा है। एक ऐसे हिजड़े की कहानी की शुरुआत मेरे द्वारा हो रही है जिसमें शायद हमारी जान जा सकती है, क्योंकि उस हिजड़े के पास पैसों की अथाह सागर है। पैसों की कहे तो हजारों हजार करोड़ों की संपत्ति उसके पास है। एक ऐसे हिजड़े के बारे में बताने जा रहा हूं जिस हिजड़े ने न जाने कितनी हत्याएं करवा दिया, कितने लोगों को उठवा लिया, कितने बच्चों को मरवा दिया। अरे मैं उस हिजड़े के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने हर वर्ष के नवरात्रि के समय जो काल रात्रि होता है उस काल रात्रि में बच्चों का बलि देता है। क्या आप जानना चाहेंगे उसने किस कदर हमारी जिंदगी को बर्बाद किया? हत्या उसने किया, लूटा उसने, मारा उसने और पैसा लिया मुझसे। अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी हमें यह बता दे 10 गो बाजार, गोपालगंज जिला, सीवान जिला और आपका बगल में कुशीनगर, छपरा, इन तमाम जगहों पर, पटना, यहां तक कि बंगलोर, दिल्ली, कई जगहों पर इनकी सारी सर्किल, इनकी टीमें काम करती है और ये सब लोगों को मारते हैं, लूटते हैं। सबसे ज्यादा इस किन्नर का अटैक होता है सोनार लोगों पर, सोने के व्यवसायियों पर। आप हमें दो नहीं तो तुम्हें हम मार देंगे। सीधी सी बात है। अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा एक चांस ही नहीं देते, कोई चांस नहीं मिलता इन्हें, उन्हें मार दिया जाता है। अगर इस बात में वाकई में दम है तो आप बैठाइए टीम, जांच करने की टीम को बैठाइए सर, और अकेले नहीं। जब ये मीडिया के सामने आ रहे तो हमारे मीडिया के सारे बंधुओं को, जो भी छोटे से छोटे यूट्यूबर हैं, मैं सबके सामने
प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मैं बताऊंगा कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मुझे पुलिस से डर है कि पुलिस इस बात को आप तक पहुंचा पाएगी कि नहीं, या मुझे ही खत्म कर देगी। मुझे पुलिस पर डर है कि पुलिस को अगर 50 लाख रुपया फेंक दिया जाए तो ये कानून क्या चीज होता है ये भूल जाएंगे। फिर भी माननीय न्यायालय पर हमें भरोसा है कि न्याय होगा, क्योंकि मेरे एक मरने से कुछ नहीं, क्योंकि हजारों लोग इस बात को तब तक जान चुके होंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे वीडियोस को देखिए, इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम भी आप लोगों की भांति जी सकें। हमारे जीवन में आग लगाने वाले उस हीरे की कहानी और उसके दलाल की कहानी शायद आपकी जिंदगी को बचा दे।